नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे, आज फिर से कुछ क्लाइंट के बारे में ही बात करना है। क्लाइंट लोग आते हैं कुछ लोग, तो उनके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत मतलब अभी क्या बोलूँ कैसे कैसे होते हैं। अब जैसे कुछ लोग आए, उनकी शादी हो गई, उनके हस्बैंड उनसे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं एज में, और उन्होंने पूछा और उनके घर में संतान सुख जो है वो नहीं हो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या रीज़न है। मेरी वाइफ की कुंडली नहीं है और सिर्फ मेरी ही कुंडली है। तो मैं थोड़ा अटक गई। मैंने बताया कि संतान के लिए तो दोनों की कुंडली अनिवार्य होती है। अगर इनकी कुंडली नहीं और सिर्फ आपकी कुंडली से देखते हैं तो उपाय करवाना बहुत मुश्किल होता है, और उपाय का 100% फल मिलना भी मुश्किल होता है। इसकी गारंटी नहीं ले सकते, पर सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है। निस्वार्थ भाव से आपको कर्म करने चाहिए। फिर बाद में जो लेडीज़ थी वो किनारे ले जा कर के रूम में वो बोली कि मुझे कुछ आपसे पर्सनल बात करना है। तो उन्होंने मुझसे पर्सनली बात करके कहा कि एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड से 6-7 साल बड़ी हूँ, और इसी के वजह से मैं अपनी कुंडली उनके सामने नहीं दिखा सकती। बट मेरी कुंडली मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुंडली देखा तो उसमें योग तो बन रहा था, पर क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल वाला योग था। फिर मैंने उनको रेमेडी बताया कि आप ऐसे ऐसे करो। बट मेरी एक ये चीज़ है कि एक तो आप लोग झूठ बोल के विवाह जैसा संस्कार झूठ के आधार पे आप लोग झूठ की नींव पे खड़ा कर देते हैं, और फिर बाद में आगे चल कर के जब दिक्कत शुरू होता है तो आप लोग एस्ट्रोलॉजर को और पंडित जी लोगों को दोषी भी बना देते हैं कि उन्होंने ये बताया, मैंने ये किया, हुआ नहीं, उन्होंने वो बताया, मैंने वो किया, वो हुआ नहीं। लेकिन आप अपनी कमियों को नहीं स्वीकार करेंगे कि हाँ मैंने झूठ के बेस पे ये रिलेशन बनाया। तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज़ झूठ की बुनियाद पे रिश्ते न बनाएं, रिश्तों में झूठ न बोलें, धोखा न दें किसी को भी, किसी एक को। तभी रिश्ते चलेंगे, टिकेंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे, उनका शुभ प्रभाव में मिलेगा आपकी लाइफ में। अब हम बात करते हैं, क्योंकि उनका क्वेश्चन था संतान को लेकर के, तो आज हम थोड़ा इसी पे चर्चा करेंगे, संतान पे ही। यदि आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, संतान उत्पत्ति में बहुत सारी बाधाएं हो रही हैं, या फिर बेटियां हैं या बेटी है और आपको बेटे की चाह है, तो आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ यदि रोज़ खुद करते हैं या फिर किसी योग्य पंडित जी को बुलवा कर के अपने घर में कम से कम 67 दिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाते हैं, तो आपको बेबी बहुत ही जल्द कंसीव होगा और आपके घर में संतान उत्पत्ति होगी। यदि आप पुत्र रत्न की कामना से ये पाठ करवाते हैं तो आपको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी। यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप गणेश अथर्वशीर्ष या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ डेली 5 पाठ जरूर करें। गणेश अथर्वशीर्ष या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसके 5 या 11 पाठ जरूर करें, और ऐसा कम से कम 43 डेज करें। यदि आपको समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें, संडे से शुरू करके, और ऐसा कम से कम लगातार 1 साल जरूर करें। आगे भी अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। यदि आप धन की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या श्री सूक्तम का पाठ 2 पाठ नियमित रूप से जरूर करें। यदि आप खुद को एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, शक्ति विहीन महसूस कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का नित्य 5 पाठ जरूर करें।
इससे आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, एनर्जी का संचार होगा और आप खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे। यदि कोर्ट कचहरी का बहुत ज़्यादा मसला होता है आपके साथ, तो आप सुंदरकांड का एक पाठ सुबह और एक पाठ शाम को नियमित रूप से अपने घर में 41 डेज करें। इससे आपको कोर्ट केस से, कचहरी से छुटकारा मिलेगा। यदि आप बीमार रहते हैं तो महामृत्युंजय का जाप करें या शिवाष्टकम का पाठ नियमित रूप से करें। महामृत्युंजय का जाप आपको कम से कम 3 माला डेली अवश्य करनी चाहिए, या शिवाष्टकम यदि आप पढ़ रहे हैं तो इसका 3 पाठ आपको नियमित रूप से जरूर करना चाहिए। यदि आपका आगे का रास्ता नहीं निकल रहा है, सारे रास्ते बंद हो गए, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या करूं, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आपका मन अशांत रहता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो उसमें कीलक स्तोत्र होता है, वो कीलक स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे भी आपको जो भी दिमागी अशांति है, मन की अशांति है, वो आपकी दूर होगी, आपको शांति का अनुभव मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय माता दी। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने आचरण को सही रखें, अपने विचारों को सही रखें, अपने रिश्तों को सही रखें, अपने संबंधों को सही रखें। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं।